स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक 4 लोगों के परिवार ने अचानक डरकर देखा कि उनके आंगन में 4 परछाइयां खड़ी थी। वे हाथ में हाथ डाले दरवाजे के सामने खड़े थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। डरी हुई एली ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जबकि पति गेब ने प्रवेश द्वार से बेसबॉल बैट उठाया और भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। I thought I already done told y'all to get off my property, okay? So if y'all want to get crazy, we can get crazy. Now the cops are already on their way. Hey, 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 hey! सामने वाले को अचानक आते देख गेबल ने तुरंत मुड़कर दरवाजा बंद किया, पर वह रुका नहीं और लगातार दरवाजा खटखटाने लगा। और ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वे गिर चुके थे और आसपास अजीबोगरीब परछाइयां लगातार दिख रही थीं। चारों का परिवार एक दूसरे से सटकर खड़ा था, डर से दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी एक गुनगुनाने की आवाज पास आती गई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास अतिरिक्त चाबी थी। गेबल दरवाजा रोकने दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। हमलावर ने उसके हाथ से बैट छीनकर गेबल की जांघ पर जोर से मारा। तभी लाल कपड़ों में एक लंबा व्यक्ति सामने आया। बाकी 3 भी उसके पीछे पीछे खिड़की और पिछले दरवाजे से अंदर घुसे और अंत में लिविंग रूम में जमा हो गए। जब एली और उसके परिवार ने अपने जैसे चेहरे देखे तो उनकी आंखों में तुरंत डर छा गया। एली का दिल लगभग सीने से बाहर आ रहा था। डर में एक अजीब सी जानी पहचानी भावना छिपी थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसने अपने जैसा चेहरा देखा था। 11 साल की एली माता पिता संग बीच एम्यूजमेंट पार्क आई। माँ वॉशरूम गई, पिता आर्केड में मग्न थे। एली समुद्र तट के आखिर में बने हॉरर एडवेंचर हाउस में घुस गई। घर के अंदर रोशनी कम थी, अनगिनत दर्पणों में उसकी परछाई दिख रही थी, कुछ लंबी कुछ मुड़ी हुई। अचानक ऊपर का बल्ब चर्र की आवाज के साथ बुझ गया और अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। एली ने डरकर सीटी बजाई, जो उसके पिता ने उसे हिम्मत देने के लिए सिखाई थी। धुन रुक रुक कर शीशों में गूंज रही थी। वह टटोलते हुए पीछे हटी। उसकी पीठ अचानक एक ठंडे शीशे से टकराई। जब उसने ऊपर देखा तो परछाई पीठ की खड़ी थी। उसकी काली छोटी कान के पास लटक रही थी, जो उसकी मुद्रा के बिल्कुल विपरीत थी। इससे पहले कि वह चीख पाती, शीशे में मौजूद आकृति धीरे धीरे मुड़ी और उसका ही हमशक्ल चेहरा सामने आया। उस दिन से एली को पीटीएसडी हो गया। वह बोल नहीं पाती थी और चलने में भी लड़खड़ाने लगी। माता पिता उसे कई मनोवैज्ञानिकों के पास ले गए और डांस क्लास में भी दाखिला दिलाया। शरीर की लय से उसके डर को शांत करने की कोशिश की। कई साल बाद जब वह गेब से मिली और परिवार बसाया, तब वह याद दिल में दब गई। एक ऐसा वर्जित क्षेत्र बन गई जिसे छूने की हिम्मत नहीं थी। इस बार सांता क्रूज में छुट्टी मनाने आई एली को लगा था कि यह सिर्फ एक सामान्य पारिवारिक यात्रा है, लेकिन जब गाड़ी जानी पहचानी समुद्री सड़क से गुजरी तो वह अचानक चौंक उठी। यह पुराने मनोरंजन पार्क की जगह है। एक अशुभ आशंका बेल सी जकड़ रही थी। एम्बुलेंस के सायरन ने दिल कस दिया। घायल को ले जाते समय एली ने सड़क किनारे प्रलय निकट है का बोर्ड पकड़े उस बेघर आदमी को देखा, जिसे उसने 20 साल पहले एडवेंचर हाउस के बाहर देखा था। अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जीवित है या मृत पता नहीं। विला पहुंचने के बाद एली की बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई। शाम को बेटे जेसन की बनाई पेंटिंग देखी, जिसमें लाल कपड़े पहने एक इंसान बिजुका की तरह समुद्र तट पर खड़ा था, जिसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। इस पेंटिंग ने एली को अंदर तक कंपा दिया। वह इस दमनकारी माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत मनाने पर उसके पति ने सुबह होते ही वहाँ से जाने के लिए हाँ कर दी। मैं नहीं चाहता था कि उसी रात यह दिल दहला देने वाला दृश्य दिखे। एली जैसी दिखने वाली शख्स ने दबी और कर्कश आवाज में कहा, मानो अभी बोलना सीखा हो। Shadow. The two were connected, tethered together. Then the girl had her first child, a beautiful baby girl. But the shadow, she gave birth to a little monster. Hombre was born laughing. The girl had a second child, a boy this time. They had to cut her open and take her from her belly. The shadow had to do it all. Himself. He was born to love fire. So you see, the shadow hated the girl so much. Was so long. बाद में एली मजबूरन मेज के सहारे खड़ी। वह देखती रही कि कैसे उसके पति और 2 बच्चों को उनकी परछाइयों के कहने पर उनकी अपनी परछाइयां ले गई। गैबो जैसे ही बाहर निकला, उसे परछाई ने बेहोश कर दिया। जब वह दोबारा जागा तो उसने खुद को नई खरीदी हुई पुरानी स्पीड बोट पर लेटा पाया। परछाई वाला व्यक्ति इंजन को खराब कर रहा था, मानो एक दुर्घटना में मौत का दृश्य बनाना चाहता हो, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि गैबो जाग चुका था। जोई की परछाई के चेहरे पर हमेशा वह डरावनी मुस्कान थी और वह जोई का धीरे धीरे पीछा कर रही थी। दोनों का शरीर एक जैसा था, पर परछाई की शारीरिक क्षमता बेहतर थी और जब जोई के पास छिपने की जगह न बची, वह खतरे में थी। Get off my car! शैडो का ध्यान भटकते ही जोई भाग निकली। बेचारा पड़ोसी फंस गया।
दूसरी ओर जेसन एली के इशारे पर अपने साथी को लेकर विला के पीछे गुप्त अड्डे पर पहुंच गया, जो उसने तख्तों से बनाई एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी थी। उस व्यक्ति ने सफेद नकाब पहन रखा था और जब उसने उसका एक कोना उठाया तो जेसन चौंक गया। लगता है एली की परछाई सही कह रही थी। यह आदमी आग से खेलना पसंद करता है और उसका चोटों से बिगड़ा हुआ आधा चेहरा इसका सबसे अच्छा सबूत है। चालाक जेसन ने जैसे ही सामने वाला उसके हाथ में अचानक जले लाइटर से चौंक गया, तेजी से बाहर भागा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लिविंग रूम में एली के परछाई वाले आदमी ने लकड़ी के घर की तरफ से आवाज सुनी तो उसे एली को छोड़कर जांचने जाना पड़ा। एली ने इस मौके का फायदा उठाया, अपने पैर से चिमनी के पास की आग की छड़ को पकड़ा और उसे मेज के पैर पर कसकर फंसा दिया। आखिरकार धीरे धीरे हथकड़ी से खुद को छुड़ाया और फिर तेजी से बाहर निकल गई। बेटे जेसन को ढूंढने के बाद वे बेटी से भी मिल गए। उसी वक्त अपनी परछाइयों से पूरी तरह निपटने के बाद गेबल भी अपनी पुरानी नौका से तेजी से घाट पर पहुंचा, जहां चारों परिवार वाले तुरंत एक साथ मिल गए और इस मुसीबत भरी जगह से बहुत दूर भाग गए। लेकिन परछाइयों से दूर होते हुए भी दिल का डर कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद वे अपने दोस्त से मदद मांगने एक और विला के बाहर पहुंचे, लेकिन जब मालिक ने यांत्रिक चाल से दरवाजा खोला तो वे सब चौंक गए। कोट के नीचे लाल कपड़े देखकर एली समझ गई कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। भागने से पहले ही उसे कुछ परछाइयों ने अंदर खींच लिया। बाहर गैब ने यह देख बच्चों को बचाने के लिए खुद को चारा बनाकर एक को दूर भगा दिया। उसने उन्हें अपनी पुरानी नाव पर बुलाया। उनके घुसते ही सिग्नल गन से पेट्रोल बैरल जला दिया। उधर दो अनजाने बच्चे चुपचाप विला में घुसे। उन्होंने घर से एक एक चीज उठाई और धीरे से ऊपर चले गए। दो परछाई वाले जीवों को निपटाने के बाद जोई धीरे से कमरे में घुसी। परछाई को अपनी सुंदरता निहारते देख उसने तुरंत हमला करने का फैसला किया। जल्द ही चारों का परिवार फिर से और जैसे ही उन्हें थोड़ी राहत मिली, टीवी की आपात खबर ने उन्हें फिर से निराशा में धकेल दिया। पूरा शहर गिर चुका है। लाल कपड़े वाले छाया लोगों ने मूल व्यक्ति को मारकर सैकड़ों मीटर लंबी मानव दीवार बना ली। ये बेतरतीब हत्या नहीं कर रहे, बल्कि संगठित और सुनियोजित है। उनकी मानव दीवार बनाने की हरकत एक प्रदर्शन जैसी है। थोड़े आराम के बाद सबने इस अंधेरे शहर से निकलने का फैसला किया, पर निकलने से पहले ही जुई की परछाई सामने आ गई। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। जुई ने बिना हिचकिचाए एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। छाया पुरुष बंदर सा छत पर कैंची से शीशे पर वार कर रहा था। दूसरे को गायब होते देख एली अचानक गाड़ी से उतरी और बिना झिझक जंगल में जांचने के लिए भागी, जब तक उसने दूसरे को अजीबोगरीब मुद्रा में पेड़ की चोटी पर लटका नहीं देखा। एली को देख वह लगातार संघर्ष कर रहा था, हाथ हिला रहा था मानो उसे पकड़ना चाहता हो। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह शांत हो गया। यह सब अपनी आंखों से देखती एली की आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक उठी। अगली सुबह एली शहर की सड़कों पर थी। हर तरफ लाशें बिछी थीं। फिल्मों का प्रलय भी ऐसा ही हो। यह तो कुछ भी नहीं था। तभी सड़क पर एक जलते ट्रक ने उनका रास्ता रोका। अचानक आग देख वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और जल्द ही जेसन का परछाई वाला आदमी माचिस लिए जमीन से उठा। पूरी सड़क जाल से बिछी थी। परिवार के चारों सदस्य तेजी से गाड़ी से उतरे। एली तनाव में दूसरे पक्ष का सामना कर रही थी। तभी जेसन ने अचानक अपनी बाहें फैलाई और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मूल व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होकर जेसन का शैडो पर्सन भी धीरे धीरे पीछे हटा और जल्द ही आग की लपटों में घिरकर भस्म हो गया। हालांकि जब सबने सोचा कि खतरा टल गया है, एली का शैडो पर्सन अचानक पीछे से निकला, जेसन को अगवा कर समुद्र तट की ओर भागा। एली दृढ़ थी, जानती थी कि सब कुछ वहीं सुलझेगा जहां से शुरू हुआ। समुद्र तट पर लाल कपड़ों में छाया मानव दीवार अभी भी थी, मूर्तिवत खड़ी एली को अनदेखा करती। एली एक वीरान एडवेंचर हाउस में गई और शीशे वाले घर में कुशलता से एक गुप्त दरवाजा ढूंढा, जो भूमिगत दुनिया का प्रवेश द्वार था। भूमिगत दुनिया एक विशाल भूल भुलैया जैसी थी, जहां घुमावदार रास्तों में नमी भरी थी और अनगिनत खरगोश जमीन पर भाग रहे थे। एली रास्ते के अंत तक गई और एक जंग लगी लिफ्ट से एक क्लासरूम जैसे कमरे में पहुंची। उसकी ओर पीठ किए छाया पुरुष ने गंभीर आवाज में सारी सच्चाई बताई। यह सेना का क्लोनिंग प्रयोग था, जिससे समाज को नियंत्रित करना चाहते थे, पर आत्मा क्लोन न होने से असफल रहे। प्रयोग विफल होने पर सेना ने भूमिगत दुनिया त्याग दी। छाया मानव खरगोश खाकर जीते थे, अपने मूल रूप की हरकतें दोहराते, पर उनमें आत्मचेतना नहीं थी। 20 साल पहले जब वह दर्पण कक्ष में एली से मिला, तब उसे पहली बार आत्मबोध हुआ। उसने बोलना सीखा, एली के नृत्य की नकल की और पहला विचारशील छाया मानव बना। फिर उसने अन्य छाया मानवों को नाचना सिखाया, उन्हें बताया कि कैसे विद्रोह करें।
वह साबित करना चाहता है कि शैडो लोग राक्षस नहीं बल्कि समाज का उपेक्षित अंधेरा पक्ष है। वह शैडो सेना को लेकर जमीन पर वापस आना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उनकी मौजूदगी देखे। एली ने कुछ नहीं कहा। वह शैडो व्यक्ति से भिड़ गई। शैडो व्यक्ति ने अपने नृत्य प्रशिक्षित लचीले शरीर से जल्द ही बढ़त बना ली। एली को पीछे हटना पड़ा। हालांकि इंसान के तौर पर एली की सबसे खास बात उसकी सीखने की क्षमता थी, न कि नकल करने की। छाया पुरुष का शरीर भेदा गया, दीवार से टिका था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मृत्यु का भय भी नहीं, बल्कि उसने अचानक सीटी बजाई। वह एली की दर्पण घर वाली धुन थी। एली की हरकत रुक गई, पर फिर हाथों की हथकड़ियों ने गला कसा। दबाव बढ़ा। जब तक गुनगुनाना बंद न हुआ, दम घुट गया। कुछ देर बाद एली ने अलमारी में जेसन को पाया। बाहर आकर चारों फिर मिले। लौटते वक्त एली की आंखें खोई थीं। एक भूली याद मन में कौंध गई। उस साल शीशे के घर में परछाई नहीं बल्कि वह खुद बेहोश की गई थी। परछाई ने उसे पाताल लोक के बिस्तर पर कैद कर उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह ऊपर लौटाई। तथाकथित PTSD वाचाघात बस परछाई का मानव व्यवहार सीखने का तरीका था। उसके द्वारा किया गया नृत्य वास्तव में पाताल लोक की परछाई के लिए पहले से ही परिचित हरकतें थी। सूरज की रोशनी एली के चेहरे पर पड़ रही थी। यह बताना मुश्किल था कि यह शरीर की थकान थी या परछाई का भ्रम। दूर पर छाया लोगों की दीवार अभी भी मौजूद है और शहर के खंडहरों में हमारे और उनके बीच की नई सीमाएं पहले ही धुंधली हो चुकी हैं। शायद जिस पल से छाया लोगों को विचार आए, मूल और प्रतिरूप में कोई भेद नहीं रहा। एली और उसकी छाया की तरह उन्होंने एक ही यादें, एक ही पीड़ा साझा की। अंततः इस प्रयोग के शिकार और इस विद्रोह के साक्षी बने। इस फटे हुए संसार का पुनर्निर्माण कैसे होगा, शायद कोई नहीं जानता।